हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हो चुकी हैं, तो हमारा जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी के यूपी में, वो जल्दी ही होने के चांसेस हैं। सो आपको अपनी तैयारी और अच्छे से तेज कर देनी है, अपनी तैयारी में लग जाना है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, हमारी क्लास 12th बायोलॉजी की एक यूनिट हमने स्टार्ट की थी, रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ द सेकेंड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को हम फुल्ली एनसीईआरटी से कवर करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नोट्स या चीज़ें हमने दूसरी बुक से भी लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम, केवीएस पीजीटी, एनवीएस और DSSB और द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर में सबसे पहली पॉइंट आता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसको कहेंगे? प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ऐसे ऑर्गन्स जो यूजफुल हैं या हेल्पफुल हैं या करवा रहे हैं गैमेट्स का प्रोडक्शन, गैमेट्स बनवाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है उनको कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दो टाइप के हैं बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी किसको बोलेंगे? गैमेट्स। सबसे पहला पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए, व्हाट आर गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं बच्चों? गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। द सेल्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती हैं, इन्वॉल्व होती है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। और ये गैमेट्स का फॉर्मेशन प्लस सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन, ये दोनों काम जो ऑर्गन्स करते हैं, सेक्स हार्मोन बनाना जो डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, और प्लस गैमेट्स का बनवाना, किसका रोल है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शन होता है। और मेल में टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल में ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नाउ द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो पैसेज प्रोवाइड करते हैं इन गैमेट्स के लिए और इनके फ्यूजन में हेल्प करते हैं, जो इनका फ्यूजन करवाएंगे और इन्हें पैसेज देंगे मूवमेंट के लिए, वो होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में क्या है? जैसे कि वास डिफरेंस है, एसेसरी ग्लैंड्स है, कोपर्स ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है। और फीमेल में क्या क्या होता है? जैसे फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, मेमरी ग्लैंड्स है, ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं और किसकी वजह से डेवलप होते हैं? सेक्स हार्मोन की वजह से। हमने बताया मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग सेक्स हार्मोन होते हैं। जैसे मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, मेल और फीमेल में, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में जैसे कि एडम्स एप्पल का ज्यादा डेवलप होना, वॉइस का कैसा होना? लो पिच होना, मसल्स का ज्यादा डेवलपमेंट होना, बियर्ड और माउस्टेक का डेवलप होना, और फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और हाई पिच वॉइस का होना, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते किससे हैं बच्चों? हमने इतना जाना है कि जो एम्ब्रियो है उसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म और आउटर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म। ये 3 लेयर से ही हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। हमारा जो एम्ब्रियो है, जिससे सारे ऑर्गन्स बनेंगे, उस ऑर्गन्स के बनने के लिए 3 लेयर है हमारे पास टिश्यूज की या सेल्स की। तो जो मीजोडर्म है उससे बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोई ये पूछने लगे आपसे कि इनका ओरिजिन कैसा है, तो मीजोडर्मल है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्मल, मतलब ये किससे ओरिजिनेट होते हैं? मीजोडर्म से। मेल में क्या होता है? अब 2 चीज समझेंगे बच्चों, दो डक्ट होती है, एक वोल्फियन डक्ट और एक मुलेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, ये दोनों डक्ट मेल के एम्ब्रियो में भी है और फीमेल के एम्ब्रियो में भी है। बट इन दोनों डक्ट में क्या होता है? वोल्फियन डक्ट, जिसको मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, इस डक्ट से मेल में क्या होता है? 7 to 8 वीक्स में डेवलपमेंट में, उसका जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट चल रहा है मेल का, तो 7 to 8 वीक्स के बीच में वोल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट बनती है और उसी से सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, कोपर्स ग्लैंड है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। मुलेरियन डक्ट किस में डीजनरेट हो जाती है? मेल में। और किसकी प्रेजेंस में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में
वोल्फियन डक्ट से ये सारे पार्ट बनते हैं, वोल्फियन डक्ट बनती है और ये वाली डक्ट खत्म हो जाती है, डीजनरेट। फीमेल में क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। फीमेल में मुलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप होती है और वोल्फियन डक्ट क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनिंग में मेल ये दोनों डक्ट दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, मुलेरियन डक्ट किस में डीजनरेट हो जाती है, मेल में, और फीमेल में क्या होता है, वोल्फियन डक्ट डीजनरेट हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस में। सारे ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट है वो हम ये कह सकते हैं एज ए फीमेल होता है। हमारा जो स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है डेवलपमेंट की, वो स्टार्टिंग कैसे होती है, एज ए फीमेल। बिकॉज जो वाई क्रोमोसोम है बच्चों, जिसकी वजह से मेल मेल है, इट इज नॉट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज। मीन्स हम 5 to 6 वीक जो डेवलपमेंट उनका होता है एम्ब्रियो का, उसमें ये वाली जो वाई क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो स्टार्टिंग हम सबकी ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट की जो बिगिनिंग है वो कैसे हो रही है, एज अ फीमेल। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन आप जानते हो ना, ये हमारा एब्डोमेन का लोअर रीजन जो होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। एब्डोमेन आप सभी जानते हैं ये हमारा चेस्ट वाला रीजन हो गया, यहाँ से नीचे, और जहाँ से लेग्स शुरू है लेग्स तक का, चेस्ट से नीचे लेग्स तक का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं एब्डोमेन रीजन, और उसमें भी लोअर रीजन जो है उसको पेल्विस रीजन कहते हैं। अब इस सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स है कुछ जो हम आगे जानेंगे कौन कौन सी है, एसेसरी ग्लैंड्स है जो हेल्पफुल होती है रिप्रोडक्शन में, एंड लास्ट हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब सबसे पहले टेस्टीज की अगर बात करें तो टेस्टीज जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। टेस्टीज 1 पेयर है एंड दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है बच्चों, एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है 1 पेयर ऑफ टेस्टीज। शेप कैसी है, ओवल है, एंड लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ क्या है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। जो स्क्रोटम की कैविटी है उसको वेजाइनल सीलोम बोलते हैं। स्क्रोटम एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ओवल शेप क्या है, टेस्टीज प्रेजेंट है, और इस कैविटी को जिसके अंदर ये है इसको बोलते हैं वेजाइनल सीलोम। अब जो स्क्रोटम की वॉल है वहाँ एक टिश्यू होता है बच्चों, एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है स्क्रोटम को इस वॉल से, सॉरी स्क्रोटम की वॉल से टेस्टीज को। टेस्टीज इस स्क्रोटम में कैसे कनेक्टेड है, इसकी वॉल से एक फाइब्रस कोर्ड है, वाइट फाइबर्स की बनी हुई कोर्ड, मतलब एक रस्सी के जैसी स्ट्रक्चर है जो बांधे हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं किसको, टेस्टीज को, किससे, स्क्रोटम की वॉल से। उसको बोलते हैं ग्यूबर्नेकुलम या फिर मिजोरकियम। ग्यूबर्नेकुलम या फिर मिजोरकियम क्या है, कोर्ड, वाइट फाइब्रस कोर्ड है जो कनेक्ट कर रही है टेस्टीज को किससे, स्क्रोटम की वॉल से। अब टेस्टीज जो है वो बिफोर बर्थ क्या होता है बच्चों, जब स्टार्टिंग होती है, जो एम्ब्रियो बनता है, स्टार्टिंग से शुरू से क्या है, स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं है बल्कि एब्डोमिनल कैविटी में ही है। एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल होती है जिसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। एब्डोमिनल कैविटी से इंग्विनल कैनाल के थ्रू कहाँ जाती है, स्क्रोटम में जाती है इन द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 7th month में इंग्विनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से किसमें चली जाती है, स्क्रोटम में। अब टेस्टीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स है बच्चों, जैसे क्रिप्टोऑर्किडिज्म। किसको बोलते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म, जब टेस्टीज जो है वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में मूव नहीं कर पाती है। मीन्स हमने बताया 7th month ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या होता है, जो टेस्टीज है वो कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में ही है। फिर FSH के इन्फ्लुएंस से वो इंग्विनल कैनाल से होती हुई कहाँ चली जाती है, स्क्रोटम में चली जाती है। तो अगर स्क्रोटम में ना जा पाए उसको बोलते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। एनार्किज्म किसको कहते हैं बच्चों, जब टेस्टीज ही ना हो, नो टेस्टीज, जब किसी के पास एक भी टेस्टीज ना हो तो उसको एनार्किज्म। और मोनार्किज्म किसको कहेंगे, जब सिंगल टेस्टीज हो प्रेजेंट। एक होता है बच्चों ऑर्किएक्टोमी। ऑर्किएक्टोमी किसको बोलते हैं, किसी की टेस्टीज को सर्जिकली रिमूव करना। सर्जिकली टेस्टीज रिमूव करने को क्या बोलते हैं, ऑर्किएक्टोमी। एक नेक्स्ट और लास्ट चीज हो रहा है बच्चों कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन किसको कहते हैं, टेस्टीज को क्रश करना।
और ऐसा किया जाता है किसमें, काल्फ में। जब एक काल्फ की टेस्टिज को क्रश किया जाता है तो उसमें ना तो स्पर्म बनेगी और ना ही टेस्टोस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन बनेगा, तो उस चीज को बोलते हैं कैस्ट्रेशन। और ऐसा जो काल्फ होगा वो बुलक बनेगा, और अगर नहीं किया जाता है कास्ट्रेशन, अनकास्ट्रेटेड है, तो वो बुल बनेगा। अब एक मसल्स होती है बच्चों, क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोज मसल्स, ये कहाँ प्रेजेंट है और इनका क्या काम है। हमने बताया कि ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये इंग्विनल कैनाल है, और इंग्विनल कैनाल से होते हुए टेस्टिस जो है वो कहाँ जाती है, स्क्रोटम में जाती है। टेस्टिस अगर स्क्रोटम में जाएंगी तो इसके मूव करने के लिए, और ऐसा होता क्यों है, टेम्परेचर को लो करने के लिए, बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको लोअर चाहिए, कम चाहिए, सो दैट स्पर्म्स कैन मेच्योर। स्पर्म्स जो है वो क्या हो सके, मेच्योर हो सके। स्पर्म्स के मेच्योरेशन के लिए 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। उसके लिए टेस्टिस ऊपर और नीचे ऐसे मूव करती है इस टेम्परेचर को लो करने के लिए। तो यहाँ पर एक मसल्स होती है, कौन सी, क्रीमेस्टर मसल्स, और दूसरी होती है डार्टोज मसल्स। ये दोनों मसल्स हेल्प करती हैं कि ऊपर और नीचे मूव करने में, टेम्परेचर को कम करने के लिए। एक आपसे कहीं पूछा जा सकता है डार्टोज मलबेरिस कहाँ होती है, ये होती है फीमेल में बच्चों। डार्टोज मसल्स कहाँ है, मेल में, और डार्टोज मलबेरिस मसल्स किस में होती है, फीमेल में। ये क्या काम करती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं फीमेल में, आगे हम जानेंगे। एक लेबिया मेजोरा होता है 1 पेयर और एक लेबिया माइनोरा, उनको क्लोज और फार करने के लिए कौन सी मसल्स होती है, डार्टोज मलबेरिस। अब बात करें किसकी, टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बच्चों। तो टेस्टिस आर सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। टेस्टिस कितनी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, 2 मेम्ब्रेन से। एक को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस और आउटर को और इनर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजिनेलिस आउटर मेम्ब्रेन और ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनर मेम्ब्रेन। अब अंदर आइए, अंदर टेस्टिस जो है वो डिवाइड है कंपार्टमेंट में, अबाउट 250 कंपार्टमेंट, लगभग 250 कंपार्टमेंट है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट को क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, and internally it is composed of about 250 compartment, and these compartment are known as testicular lobules. Each lobule is consist of 1 to 3 seminiferous tubule. हर लोब्यूल के अंदर भी हम जाएं तो 1 से लेके 3, यानी 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज मेल जर्म सेल एंड अनदर इज सर्टोली सेल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर लोब्यूल के अंदर भी क्या है, 2 सेल, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेंगे, मियोसिस डिवीजन करके स्पर्म बनाएंगे, और जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इन मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, क्या करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। स्पर्म बनाने के लिए न्यूट्रिशन देती है कौन, सर्टोली सेल्स। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो इनके बीच में एक स्पेस है, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे जिसको। इस स्पेस में एक तरह की सेल्स है जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। यहाँ पड़ी हुई है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, और इनका फंक्शन है एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिक सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। और 3 तरह की सेल्स हमने देखी यहाँ, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल और लेडिक सेल्स। मेल जर्म सेल से तो मियोसिस होके स्पर्म बनेंगे, और सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो पूरा देखें तो टेस्टिस अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, और फिर बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एसेसरी डक्ट्स। इससे पहले हमने जाना टेस्टिस के बारे में, विच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। नाउ द एसेसरी डक्ट्स या एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डक्ट्स देखते हैं। तो हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और उनके अंदर मेल जर्म सेल है, सर्टोली सेल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है एक डक्ट होती है रेटी टेस्टिस। क्या है, रेटी टेस्टिस, उनके थ्रू खुलती है किसमें, वासा इफेरेंसिया में।
अबाउट 12 to 14 फाइन डक्ट्स होती हैं जिनको कहते हैं वासा इफेरेंसिया। डक्ट्स मतलब क्या है बच्चों, कुछ इस तरह की ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बने हैं उनको कहाँ तक लेके जाएंगे, यूरिथ्रा तक लेकर जाएंगे। तो वो पैसेज जो प्रोवाइड करती हैं वो डक्ट्स हैं। और 4 डक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले रेटिटेस्टीज है। रेटिटेस्टीज कैसे बनी, कोई पूछने लगे रेटिटेस्टीज क्या है, तो रेटिटेस्टीज भी बच्चों कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करती वही क्या बना लेती है, रेटिटेस्टीज बना लेती है। ये खुलती है फिर 12 से 14 वासा इफेरेंसिया में, और जो वासा इफेरेंसिया है वही कोइल्ड होकर एक पोर्शन बना लेता है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। वासा इफेरेंसिया कोइल्ड होकर एक मास बना लेता है किसके इनर साइड में, टेस्टीज के इनर साइड के अलोंग लाई करता है, टेस्टीज के इनर साइड के अलोंग, और एक मास होता है कोइल्ड वासा इफेरेंसिया का ही, तो वो बन जाता है एपिडिडाइमिस। यहाँ पर लगभग 18 to 24 आवर्स तक स्टोर रहते हैं कौन, स्पर्म। यहाँ पर मैच्योर होते हैं फिजियोलॉजिकली और न्यूट्रिशन लेते हैं। अब एपिडिडाइमिस कोइल्ड पोर्शन हो गया, इसके बाद एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस जाके खुलेगी किसमें, एक ये डक्ट रिसीव करेगी कहाँ से, सेमिनल वेसिकल। आगे हम जानेंगे 2 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से भी डक्ट रिसीव कर ली उन्होंने, और ये क्या है वास डिफरेंस, एक लंबी स्ट्रेट डक्ट। अब ये दोनों जाके एक डक्ट में खुलती है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस किसके ऊपर से लूप करती हुई आई, यूरिनरी ब्लैडर के। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से लूप करती हुई आई, और यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से क्या स्टार्ट हो रहा है, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा में जाके ये डक्ट खुल जाती है। जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट किस किस से बनी है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आई, ये ग्लैंड पढ़ेंगे आगे हम पेयर्ड, इनसे और वास डिफरेंस दोनों ने मिलकर एक डक्ट बनाई इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट खुल गई जाके किसमें, यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस। यूरिथ्रा किसके थ्रू एक्सटेंड कर रहा है, पेनिस के थ्रू एक्सटेंड कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये यहाँ से यूरिन को भी लेके जाएगा, और स्पर्म यानी कि जो वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए स्पर्म आ रहे हैं और जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन है वो मिलकर सीमन बनाएंगे, तो सीमन भी इसी के थ्रू पास आउट होता है, और क्या यूरिन भी इसी के थ्रू पास आउट होता है। अगर वास डिफरेंस को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों वेसेक्टोमी। सर्जिकली रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस इज नोन एज वेसेक्टोमी। अब बच्चों टेस्टीज और एसेसरी डक्ट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है बच्चों, मेल में कुछ सीक्रेशन सीक्रेट करने के लिए 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती है। नंबर 1 इज सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड नंबर 3 इज कोपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स है हमारे पास जिनमें से 2 पेयर्ड है और एक सिंगल होती है। अब सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक पेयर होती है, और हमने जब स्ट्रक्चर देखी थी तो 2 सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आ रही है वो डक्ट एक ही कॉमन डक्ट में खुलती है। जो एक डक्ट कहाँ से आई थी, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस और दोनों सेमिनल वेसिकल एक कॉमन डक्ट में खुलती है। उधर तो टेस्टीज है और टेस्टीज से क्या आ रहा है, वास डिफरेंस आ रही है। वास डिफरेंस भी और सेमिनल वेसिकल से आने वाली डक्ट भी दोनों एक डक्ट में खुल रही थी, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली किसमें खुलती है, जाके यूरिथ्रा में। सो सेमिनल वेसिकल एक सीक्रेशन जो सीक्रेट करती है वो विस्कस फ्लूइड होता है, और उसका पीएच अबाउट 7.4 होता है। इसके अंदर क्या क्या है बच्चों, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। क्या क्या है, फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, सिट्रिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड है। किसके अंदर, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि फ्रक्टोज इज ओनली प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी में, फ्रक्टोज केवल यहीं पर प्रेजेंट है इन सीमन। सीमन आप समझते हैं, सीमन इज द सीक्रेशन secreted by these glands, accessory glands प्लस स्पर्म। इसको मिला दे तो एक फ्लूइड बनता है, दैट इज सीमन। तो सीमन में भी सेमिनल वेसिकल से ही जो सीक्रेशन बनता है उसमें केवल फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, और कहीं फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्लैंड है,
जो कि यहाँ है बच्चों, प्रोस्टेट है यहाँ जहाँ इजैकुलेटरी डक्ट जा रही है, उसके पीछे की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है सिंगल, जिसका साइज अबाउट वॉलनट के जितना होता है, और इसके अंदर दो चीजें हैं, फाइब्रिनोलाइसेंस और फाइब्रिनोजेनेस। ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म्स को मोबिलिटी देते हैं, मूवमेंट करने के लिए उसको एनर्जी देते हैं। ये अबाउट 20 to 30%, ये कितना बनाता है टोटल सीमन का 20 to 30% पार्ट बनाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ग्लैंड इज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। यहीं पर इजैकुलेटरी डक्ट के पास ही दो ग्लैंड बहुत छोटी छोटी बिल्कुल डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। इनका क्या फंक्शन है बच्चों, इनसे जो सीक्रेशन सीक्रेट होता है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है टू द पैसेज, रिप्रोडक्टिव पैसेज। जो रिप्रोडक्टिव पैसेज है उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब बात करें सीमन और सेमिनल प्लाज्मा क्या है। सीमन या सेमिनल प्लाज्मा एक मिल्की विस्कस फ्लूइड होता है जिसका पीएच अबाउट 7.3 to 7.5 है, और एक इजैकुलेशन में अबाउट 2.5 से 4 ml सीमन बनता है। एंड सीमन में, इस सीमन में अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेनिस। पेनिस इज द इजैकुलेटरी मेल कोपुलेटरी ऑर्गन और इजैकुलेटरी ऑर्गन विच फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जो किसको फैसिलिटेट करता है, इंसेमिनेशन को। और इसके एनलार्ज्ड एंड को बोलते हैं पेनिस के ग्लांस पेनिस, और जो इस एंड पर ग्लांस पेनिस पर एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, उसको बोलते हैं फोरस्किन। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस आर ओवल इन शेप एंड दे आर पेयर्ड, कितनी होती है, 1 पेयर होती हैं, एंड दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द स्क्रोटम, ए मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म बनाती है और टेस्टोस्टेरोन। इनकी स्ट्रक्चर हमने देखी, एक टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी 2 तरह की सेल्स थी, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल म्यूसिस करके स्पर्म बनाएगी, सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देगी, और बाहर जो स्पेस है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के उसमें भी सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेटिक सेल्स, वो हार्मोन बनाती है टेस्टोस्टेरोन। फिर हमने एसेसरी डक्ट जानी, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो खुलती है रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा इफेरेंसिया में। वासा इफेरेंसिया एक कोइल्ड डक्ट में खुलती है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जाके खुलती है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जाके इजैकुलेटरी डक्ट और देन यूरिथ्रा। उसके बाद हमने इसके बारे में एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में देखा। ग्लैंड्स क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। और कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है जो फिर यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड एक इन्फेक्शन हो जाता है एक तरह का, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। एंड देन लास्ट इजैकुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।